गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किया था। फर्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किया था, उसमें क्या किया था हम लोगों ने, नए पार्टनर के बेसिस पे हम लोगों ने क्या करी थी, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट किया था। जो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, सेकंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, उसमें क्या करना है हमको, ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पे क्या करना है, नए पार्टनर की कैपिटल की क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। देखो ये एडजस्टमेंट आपको देखने से ही क्या होगा, पता लग जाएगा कैसे। इस एडजस्टमेंट में आप लोगों को क्लियरली पता होगा क्या कि हम लोगों को क्या करना है कि नए पार्टनर की कैपिटल क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हर बार ऐसा ही लिखा हुआ रहेगा कि आपको क्या करनी है, नए पार्टनर की प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी है। क्लियर है? तो एक दो कोई क्वेश्चन करेंगे, उससे हम लोगों को क्लियर होगा कि किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 87 मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिया है। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 88 हम लोग कर रहे हैं। 87 का सॉल्यूशन है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले 88 करते हैं। A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:1. They admitted C for 1/4 share on 31st March 2014 when their capital balance was as follows। ठीक है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है आपको, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है। कैपिटल दी हुई है दोनों पार्टनर्स की। असेट साइड में कैश, स्टॉक, डेटर्स, पीबीडी, इन्वेस्टमेंट्स और गुडविल दी हुई है। तो असेट साइड में जो गुडविल दी हुई है उसको राइट ऑफ करेंगे किसके अंदर, पार्टनर्स में, उनके कौन से रेशो में, ओपीएसआर में। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर टू बी एग्रीड अपॉन। फर्स्ट क्या दिया हुआ है देखिए, सी ब्रिंग्स ₹16,000 एज गुडविल। सी जो है अपने शेयर के लिए कितना गुडविल ला रहा है, 16,000 एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो सी कितनी कैपिटल लाएगा वो हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बैड डेट्स हो गए कितने रुपीज़ के, 3,000 के, रिवैल्यूएशन का आइटम है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया कितना, 4,500। तो हमको चेक करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या है क्या नहीं है। लाइबिलिटीज़ ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी दिया हुआ है कितना, 2,000 रुपीज़। तो वो भी हम लोग चेक करेंगे कि कितना है, क्या है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रिपेयर क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट इसमें नहीं बनानी है आप, तो चेक कर लेते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई आपको कितनी, 7,000, और अब मार्केट वैल्यू रह गई कितनी, 4,500। तो लॉस हो रहा है कितने रुपीज़ का, 2,500 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, और रिजर्व बना हुआ पड़ा है आपके पास कितने का, 4,100 का। तो 4,100 का रिजर्व है, 2,500 का लॉस है। तो 4,100 में से 2,500 तो इन्वेस्टमेंट में चले जाएंगे, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके कौन से रेशो में, ओपीएसआर में। इसी तरीके से वर्कमैन कॉम्पनसेशन की लाइबिलिटी आई है कितनी, 2,000 की, और रिजर्व बना हुआ है कितने का, 6,000 रुपीज़ का। तो 6,000 माइनस 2,000, जो 2,000 है वो क्लेम में, और रिमेनिंग 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी में उनके ओपीएसआर में। और कोई ऐसा एडजस्टमेंट है नहीं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ एक आइटम ही है, बैड डेट से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 सबसे पहले बना लेते हैं कि हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक ही आइटम दिया हुआ है, बैड डेट्स हुए हैं कितने के, 3,000 रुपीज़ के, और पीबीडी बना हुआ है ऑलरेडी कितने रुपीज़ का, 2,000 का। तो 2,000 का पीबीडी है और 3,000 के बैड डेट्स है, तो 1,000 का एक्स्ट्रा बैड डेट्स कहाँ से रिकवर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 डेटर्स, या लिख सकते हैं क्या, 2 बैड डेट्स कितने रुपीज़ के, 1,000 रुपीज़ के बैड डेट्स है। इसके अलावा देखिए और कुछ है क्या, और कुछ है नहीं। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। लॉस है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने रुपीज़ का लॉस, 1,000 का। कौन कौन है पार्टनर्स, ए और बी। रेशो दिया हुआ है 3:1, तो 750 और 250, और ये कंप्लीट हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं। नया पार्टनर जो है वो गुडविल के लिए कितने रुपीज़ ला रहा है, 6,000 रुपीज़। तो आप कर सकते हैं कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी अकाउंट। कितने रुपीज़ की गुडविल ला रहा है वो, 16,000 रुपीज़ की गुडविल लेके आ रहा है। ठीक है, अब ये पीएफजी डिस्ट्रीब्यूट होगी किस में, तो पीएफजी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। 16,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशो,
सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या रहने वाला है, जो उनका ओल्ड रेशो था, और ये हो जाएगा कितना 12,000 और 4,000 3:1 के रेशो में। मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की एंट्री भी लिख देता हूँ और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की एंट्री भी लिख देता हूँ, ताकि आपको क्लियर होगा। ये हम लोगों ने वैसे भी चेंज इन PSR वाले चैप्टर में पढ़ा है, और फिर भी हम लोग एक बार यहाँ पे और ले लेते हैं इसको। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट जो आपके पास बना हुआ पड़ा है कितने रुपीज़ का, 4100 का। टू इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ कितने रुपीज़ का आपको, तो 2500 का। ये 2500 कैसे आए, तो 7000 का इन्वेस्टमेंट था जिसकी वैल्यू 4500 रह गई, तो 2500 का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। जो रिमेनिंग 1600 है, रिमेनिंग 1600 का मतलब 4100 माइनस 2500, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस में, ए में और बी में, उनके कौन से रेशो में, OPSR में। तो 1600 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में, 3:1 में। तो ये आएगा कितना, 1200 और 400। इसी तरीके से वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के लिए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया हुआ है आपको कितना, 6000। टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितने का आया, 2000 का। टू एस कैपिटल कितना, अब रिमेनिंग जो 4000 है वो 3:1 में, तो रेशो हो जाएगा ये कितना, 3000, और टू बीस कैपिटल हो जाएगा कितना, 1000 रुपीज़। ठीक है, एंट्रीज क्वेश्चन ने पूछी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कर दी ताकि हमारे लिए क्या रहेगा, इजी रहेगा। देखिए शुरू की जो वर्किंग रहती है वो वही रहती है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का रूल तो सबसे लास्ट में आता है। पिछले वाले एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में अगर आपने देखा होगा, नए पार्टनर के बेसिस पे जब ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकाली थी, तो भी हमने ये सारी वर्किंग तो बिल्कुल सेम करी, पार्टनर्स कैपिटल भी बिल्कुल सेम बनाया, सबसे लास्ट में जाके वर्किंग करी। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में भी आप लोगों को क्या करना है, ये सारी वर्किंग बिल्कुल सेम करनी है। लास्ट में जाके पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, या पार्टनर्स कैपिटल में कैसे एडजस्ट करना है कैपिटल को, वो सीखेंगे हम लोग। तो कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, 3 पार्टनर हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा। A, B and C पार्टनर्स हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD। तो A और B का बैलेंस लिखते हैं, कितना कितना बैलेंस दिया हुआ है आपको, 54,000 और 35,000 रुपीज़। ये 54,000 और 35,000। रिवैल्यूएशन पे लॉस है तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू रीवैल्यूएशन, 750 और 250। गुडविल मिली है दोनों को, तो एंट्री करेंगे बाय PFG। कितनी कितनी गुडविल मिली है, तो एक को मिली है 12,000 की और एक को मिली है कितने की, 4,000 रुपये की। फिर इसी तरीके से IFR भी मिला है थोड़ा थोड़ा, तो IFR मिला है कितना कितना, 1200 रुपीज़ और 400 रुपीज़। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी मिला है थोड़ा थोड़ा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना मिला है, 3,000 रुपीज़ एंड 1,000 रुपीज़। ठीक है, और कोई एडजस्टमेंट है क्या, रिवैल्यूएशन का हमने कर दिया। बैलेंस शीट के अंदर गुडविल अपीयर हो रही है, उस गुडविल को क्या करोगे आप, राइट ऑफ करोगे। तो टू गुडविल, और कितने रुपीज़ की गुडविल है, 40,000 रुपीज़ की गुडविल को OPSR में, तो कितना कितना हो जाएगा, 30,000 एंड 10,000 रुपीज़। क्लियर है। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करें, एक बार के लिए, क्योंकि सी का तो अभी तक हम लोगों ने निकाला नहीं है, तो एक बार के लिए क्या करें, A और B का क्या निकाल लेते हैं, बैलेंस निकाल लेते हैं। टू बैलेंस CD, वही सेम प्रोसेस जो लास्ट में किया था हमने उधर, वो का वही सेम प्रोसेस एक बार लेते हैं हम लोग। टू बैलेंस CD कैलकुलेट करते हैं, कितना कितना आता है। तो इसका तो अभी कोई बैलेंस है नहीं, क्योंकि इसकी तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल हम लोगों को क्या करनी है, अभी कैलकुलेट करनी है। A और B के लिए निकालते हैं कितना कितना आ रहा है। तो A के लिए आएगा कितना, 54,000 प्लस 12,000 प्लस 1,200 प्लस 3,000 माइनस 30750। तो A की कैपिटल आ रही है कितनी, 39450। इसी तरीके से 35,000 प्लस 4,000 प्लस 400
35,000 प्लस 4,000 प्लस 400 प्लस 1,000 माइनस 10250, इसकी कैपिटल आ रही है कितनी? 30150। इसको बाय बैलेंस सी डी लिख देंगे, बाय बैलेंस बी डी। उधर का क्लोजिंग बैलेंस इधर ट्रांसफ़र करके लाए 39450 30150। अब अपने को क्या करना है? सी की कैपिटल निकालनी है, तो सी कैपिटल लाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय कैश या बैंक, जो भी होगा। कितनी कैपिटल लाएगा तो देखिए किस तरीके से वर्किंग करेंगे आप देखना। इन दोनों की कैपिटल को ऐड करेंगे, तो इन दोनों की कैपिटल कितनी है? 39450। या अलग से वर्किंग कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सीज कैपिटल। तो पहले ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कितनी कितनी आ रही है? 39450 प्लस 30150 इनटू, भाई ये अब आप देखो बहुत ध्यान से क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन अगर चेक करें हम लोग तो क्या बोला है? ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर। सी कितने शेयर के लिए आया? 1/4 शेयर के लिए। तो ए और बी का रिमेनिंग शेयर कितना रहेगा? आप समझो, सी अगर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है तो ए और बी का रिमेनिंग शेयर कितना रहेगा? तो 3/4 शेयर। तो 3/4 शेयर के लिए ए और बी की कैपिटल कितनी है? 39450 और 30150। 3/4 शेयर के लिए ए और बी की कैपिटल कितनी है? 39450 और 30150। तो हम इसको क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे, तो टोटल कैपिटल पता चल जाएगी। ए और बी का शेयर कितना है? 3/4। उसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूँ 4/3, तो ये पता चल गई किसकी कैपिटल? पूरी फर्म की कैपिटल। और इसमें किसका शेयर निकालना है हमको? इसमें किसका शेयर निकालना है? तो सी का शेयर निकालना है। क्लियर है? तो किस तरीके से करेंगे आप देखिए, 39450 प्लस 30150 इंटू, ये आप सॉल्व करेंगे तो सी की कैपिटल आ रही है कितनी? 23200। सी कितनी कैपिटल लेके आएगा? तो 23200। अब फाइनली आप लोग क्या लिख सकते हैं? टू बैलेंस सी डी तीनों जनों के, तो 39450 30150 और 23200। क्लियर है? इक्वेशन आपका कंप्लीट। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सेकंड एडजस्टमेंट, ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया? नए पार्टनर की कैपिटल को क्या किया है? कैलकुलेट किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, इसलिए ध्यान रखना। आप सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल बना लो, जितने भी एडजस्टमेंट हैं पार्टनर से रिलेटेड वो सब कर लो। जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका बैलेंस निकाल लो कितना आ रहा है, उन दोनों की टोटल। अब ये 4/3 कैसे आया आप समझो। सी आया कितने शेयर के लिए? 1/4 के लिए। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा? 3/4, यानी ए और बी का शेयर कितना है? 3/4। तो 3/4 का रेसिप्रोकल करेंगे तो पता चल जाएगी क्या? पूरे फर्म की कैपिटल। और हमको किसकी चाहिए? सी की कैपिटल। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। तो वो आएगी कितनी? 23,200। ये इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो क्लियर रहेगा आप लोगों को माइंड में कि किस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है वो है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 एक बार देखते हैं। लीना एंड रोहित आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। क्या दी हुई है देखो आपको। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, बिल्स पेएबल, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पार्टनर्स के अंदर उनके OPSR में।
कैपिटल दी हुई है दोनों पार्टनर्स की, कैश, डेटर्स, पीबीटी, स्टॉक, प्लांट। On the above date, Manoj was admitted as a new partner for 1/5 share in the profits of the firm on following terms. नया पार्टनर आया है मनोज कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। मनोज ब्रॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आया, मतलब हमको कैलकुलेट करनी है वो कितनी कैपिटल लाएगा। ही ऑल्सो ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम ऑफ ₹80,000 इन कैश, गुडविल लेके आया 80,000 रुपीज़। 10% ऑफ द जनरल रिजर्व वॉज टू बी ट्रांसफर टू द पीबीडी। अब जितना भी जनरल रिजर्व है उसका 10% कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है? पीबीडी में। तो ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है तो कर रहेंगे, अदरवाइज़ पूरा का पूरा जनरल रिजर्व हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते किस में? पार्टनर्स में, उनके ओपीएसआर में। तो एंट्री किस तरीके से बनेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन अमाउंट्स टू ₹40,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम कितना आएगा? 40,000 रुपीज़ का। रिवैल्यूएशन का आइटम है क्योंकि लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन रिजर्व नहीं दिया हुआ है। स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 16,000, स्टॉक को 16,000 से ज़्यादा ओवर वैल्यूड किया है, तो वैल्यू को कम कर देंगे। लीना, रोहित एंड मनोज विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है, यानी एनपीएसआर दिया हुआ है, ओल्ड रेशो एनपीएसआर दिया हुआ है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो इस बार बैलेंस शीट भी बनाएंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का स्टार्टिंग हमेशा किससे किया जाता है? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है देखिए, एक तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम आया है, टू क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन कितने रुपीज़ का? 40,000 रुपीज़ का। और एक वो कोई आपको स्टॉक ओवर वैल्यूड कर लिया आप लोगों ने, तो वो कम करना पड़ेगा 16,000 से, और कुछ है नहीं। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल 56,000 रुपीज़ का लॉस है। और ये 56,000 रुपीज़ का लॉस किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? लीना में और रोहित में। उनके कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो, जो कि कितना दिया हुआ है आपको? 3:2। तो चेक करते हैं कितना कितना होगा। 56,000 इंटू 3/5, तो ये आएगा 33,600। और सेकंड वाले का आएगा कितना? 22,400। आगे अगर हम लोग बात करें तो गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। पहले गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लें। लीना का ओल्ड रेशो था कितना? 3/5, न्यू रेशो है कितना? 5/10। एलसीएम आएगा आपका कितना? 10। 6 - 5 यानी कितना? ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10। और इसी तरीके से रोहित का रेशो कितना था? 2/5 माइनस न्यू रेशो कितना है? 3/10। तो एलसीएम 10, 4 - 3, 1/10, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना आ रहा है बेटा? 1:1 का सेक्रीफाइसिंग रेशो आ रहा है। नया पार्टनर गुडविल ला रहा है कितनी? मनोज 80,000 रुपीज़ की कैश में। तो हम लोग एंट्री करेंगे क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी अकाउंट। कितने रुपीज़ की गुडविल लाया? 80,000। ये पीएफजी डिस्ट्रीब्यूट होगी किस में? लीना और रोहित में। 80,000 उनके कौन से रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो जो हम लोगों ने निकाला 40 एंड 40। एक जनरल रिजर्व की एंट्री भी मैं आप लोगों के लिए कर देता हूँ, थोड़ी अलग है इसलिए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना दिया हुआ है आपको? 50,000 टू, इन्होंने बोला पीबीडी में कितना ट्रांसफ़र करना है? 10%। 10% ऑफ द जनरल रिजर्व, तो 50,000 का 10% कितना हो गया? 5,000। रिमेनिंग कितना बचा? 45,000, जो किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनर्स उनके ओल्ड रेशो में। तो 45,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दें अगर हम 3:5 में, तो ये हो जाएगा कितना? 27,000 और 18,000 रुपीज़। ठीक है, अब बना लेंगे क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
तो क्या क्या नेम है पार्टनर्स के? लीना, रोहित और मनोज। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इनकी बाय बैलेंस बीडी। तो बैलेंस कितना कितना दिया हुआ है देखिए आप, बैलेंस एक का बैलेंस दिया हुआ है 1,60,000 रुपीज़ और सेकंड वाले का बैलेंस दिया हुआ है कितना? 1,40,000 रुपीज़। ठीक है। जनरल रिज़र्व डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसके लिए हमने एंट्री करी भी है। जनरल रिज़र्व एक को मिल रहा है 27, एक को मिल रहा है 18,000। पीएफजी मिल रहा है दोनों पार्टनर्स को। जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया है कितना? 40 एंड 40। असेट साइड में ऐसा कुछ है नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने लायक, जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिया। रीवैल्यूएशन का लॉस कितना? 33,600 और 22,400। और कोई आइटम चेक कर लीजिए, है नहीं तो पहले क्या निकाल लें? इन दोनों का बैलेंस निकाल लें। टू बैलेंस CD चेक करते हैं कितना कितना बैलेंस आ रहा है। फर्स्ट वाले का बैलेंस आ रहा है 193,400। सेकंड वाले के लिए चेक करें। सेकंड वाले का बैलेंस आ रहा है 175,600। तो ये जो इधर लिखा है उसको ट्रांसफ़र करेंगे बाय बैलेंस BD के नाम से। 193,400 और 175,600। अब नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आएगा बाय बैंक? तो यहाँ लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ एम्स कैपिटल। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप देखिए, इन दोनों की कैपिटल को ऐड कर देंगे। 1,93,400 प्लस 1,75,600। अब आप देखिए एम का शेयर कितना है? 2/10। तो इन दोनों का शेयर कितना होगा? 8/10। भाई अगर m का शेयर 2/10 है तो इन दोनों का शेयर कितना होगा? 8/10। उसको रेसिप्रोकल कर दें 10/8 और इनटू मनोज का शेयर, तो ये कैपिटल आ जाएगी उसकी। तो 193,400 प्लस 175,600 इंटू तो ये आ गई कितनी? 92250। और यहाँ लिख देंगे फाइनली अब क्या? टू बैलेंस CD 193,400, 175,600 और 92250। बैलेंस शीट भी बोला है क्वेश्चन ने बनाने के लिए, तो बना देते हैं। सबसे पहले देखिए लाइबिलिटीज साइड कंप्लीट करते हैं। कैपिटल लिखते हैं पार्टनर्स की, लीना, रोहित और मनोज। कितनी की कितनी कैपिटल है? 193,400, 175,600, 92250। उसके बाद आपको क्रेडिटर्स दिए हुए 80,000 के, और तो उनमें कोई चेंजेस है नहीं। 80,000 के क्रेडिटर्स। बिल्स पेएबल में भी कोई चेंज नहीं है। आई थिंक 38,000 के एज इट इज़ आ जाएंगे। और कोई नई लायबिलिटी क्रिएट हुई है? यस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के नाम से। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के नाम से कितने रुपीज़ की लायबिलिटी क्रिएट करी है आपने? 40,000 रुपीज़ की। ठीक है। असेट साइड में आते हैं।
कैश, तो कैश को एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए 42,000 रुपीज़ तो हमारे पास पहले से पड़ा था, गुडविल के लिए 80,000 लाया और कैपिटल के लिए 92250 लाया है ना। आप इसको कैश और बैंक दोनों ही लिखें ताकि जो भी एडजस्टमेंट हो। तो ये टोटल कैश हो जाएगा आपका। डेटर्स में कोई चेंज है नहीं, 1,32,000 के थे पहले, माइनस पीबीडी चल रहा था, पहले से प्रोविज़न करके रख रखा था आपने कितने रुपीज़ का, 2,000 का। तो डेटर्स कितने, 1,30,000 एज इट इज़। स्टॉक की वैल्यू को ज़रूर आपने कम किया है कितने रुपीज़ से, 16,000 रुपीज़ से। तो स्टॉक रह जाएगा आप कितना, 1,30,000 रुपीज़ का। प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज हुआ नहीं है आपको, एज इट इज़ कितना, 1,50,000 और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। जनरल रिजर्व, अच्छा पीबीडी का एडजस्टमेंट था, पीबीडी और कितने से बढ़ गया था, 5,000 से, तो टोटल कितना हो गया, 7,000 का। तो अब यहाँ लिखेंगे कितना, 1,25,000 रुपीज़। क्लियर है, और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। तो एक बार टोटल कर लेंगे, आई थिंक मैच करनी चाहिए। कैश की टोटल आ रही है 214,250। बैलेंस शीट की टोटल चेक कर लेते हैं एक बार, प्लस 1,25,000 प्लस, तो 619,250 असेट साइड में तो आ गई। लायबिलिटीज साइड में भी चेक कर लेते हैं। लायबिलिटीज साइड में भी सेम टोटल आ रही है कितनी, 619,250 जो आनी भी चाहिए। क्लियर है। तो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सेकंड एडजस्टमेंट है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया कि नए पार्टनर की क्या करिए, कैपिटल हमने कैलकुलेट करिए किसके बेसिस पे, ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पे। किस तरीके से किया, तो बाकी सारा सिस्टम वही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, गुडविल का एडजस्टमेंट किया, पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड जो भी आइटम्स आने चाहिए थे, नए पार्टनर की कैपिटल को छोड़ के उन सबको लिखा। ओल्ड पार्टनर का क्या निकाला, बैलेंस निकाला, उसको कैरी फॉरवर्ड किया। ओल्ड पार्टनर का बैलेंस इनटू रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्टनर का शेयर, जैसे उनका शेयर था 3/4 तो रेसिप्रोकल किया 4/3, जैसे उनका शेयर था 8/10 तो रेसिप्रोकल किया 10/8 इनटू नए पार्टनर का शेयर 1/4 2/5 वॉटएवर, तो वो लिखा और क्या आ गया, नए पार्टनर की कैपिटल आ गई। तो ऐसा ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल है। अगर आप लोग समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है। फिर एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 87 मैंने सॉल्व कर रखा है आप लोगों के नोट्स में, वहाँ से आप लोग चेक करना, मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। रमन एंड रोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर्स हैं और रेशियो दिया हुआ है कितना, 2:1। ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। क्या दिया है देखिए, कैपिटल दिया हुआ है 140 और 1 लाख, वर्कमैन कॉम्पनसेशन दिया हुआ है 40 और क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। असेट साइड में प्लांट, फिक्सचर, स्टॉक, डेटर्स, पीबीडी, बैंक बैलेंस दिया हुआ है। ऑन दी अबाउट डेट सलोनी वॉज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फॉर्म। रमन सरेंडर्ड 2/5 ऑफ हिज शेयर एंड रोहित सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सलोनी। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, NPSR निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेना, हम लोगों को आता है। अच्छा, पैटर्न नंबर अगर आप देखोगे तो कौन सा पता चलेगा आपको, पैटर्न नंबर 3 है। नए पार्टनर का रेशियो दिया हुआ नहीं है, लेकिन पुराने पार्टनर ने नए पार्टनर को कितना कितना शेयर दिया वो आपको गिवन है, ठीक है। और वहीं से ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी विल रिड्यूस बाय 35,000 एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर विल बी रिड्यूस टू ₹58,500। तो दोनों ही रिवैल्यूएशन के आइटम है। पीबीडी विल बी इंक्रीज्ड बाय ₹3,000, ये भी रिवैल्यूएशन का आइटम है, 3,000 से पीबीडी को बढ़ाना है। अ क्लेम ऑफ ₹16,000 फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन वॉज एडमिटेड। देखिए रिजर्व पड़ा था आपके पास, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड बोल लीजिए, रिजर्व बोल लीजिए, वन एंड द सेम थिंग। वो था कितने का, 40,000 का, उसमें से क्लेम आया कितने का, 16,000 का। तो 40,000 में से 16 का क्लेम, रिमेनिंग 24 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, रमन और रोहित में, उनके OPSR में। A liability of ₹2,500 included in creditors is not likely to arise। रिवैल्यूएशन का आइटम है,
लाइबिलिटीज़ कम हो रही है आपके लिए। सलोनी विल ब्रिंग ₹40,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल के लिए लेके आएगी। तो कैश टू पीएफजी, पीएफजी टू सेक्रीफाइसिंग, जो भी पार्टनर्स आएंगे वो आपको निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशो। एंड क्या, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए सेम ये एडजस्टमेंट करना है आपको। तो सॉल्यूशन एक बार आप अपने खुद से करिए, आपसे हो जाएगा। इन केस अगर नहीं होता है तो नोट्स में मैंने आपको दिया है, तो वहाँ से रेफ़र करेंगे तो वहाँ से भी हो जाएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और दिए हुए हैं, तो एक आध क्वेश्चन भी अगर आप लोग और कर लेंगे। जैसे मैं बताऊँ आपको, क्वेश्चन नंबर 91 अगर आप करेंगे तो भी आप लोगों से हो जाएगा। तो ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 91 में पढ़ देता हूँ और एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को कि क्या करना है क्वेश्चन में। प्रदीप एंड धनराज वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:1। दो पार्टनर्स हैं 3:1 में। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 दी हुई है कितनी, तो क्या क्या दिया हुआ है देखिए। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, रिजर्व। तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। आउटस्टैंडिंग सैलरी और कैपिटल दी हुई है दोनों पार्टनर्स की। असेट साइड में कैश है, डेटर्स है, पीबीडी है, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल। फिर पेटेंट्स और मशीनरी दिया हुआ है, तो कोई नहीं दिक्कत। दे एडमिटेड लिएंडर एज अ पार्टनर ऑन द डेट। न्यू पीएसआर दिया हुआ है कितना, 3:2:3। तो ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू रेशो दिया हुआ है। अगर गुडविल का एडजस्टमेंट होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। लिएंडर ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो ये भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सेकंड एडजस्टमेंट, देखते ही पता चल जाएगा। नए पार्टनर की कैपिटल दी हुई नहीं है और क्या बोला गया कि भाई वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा, इसका मतलब कौन सा एडजस्टमेंट है, सेकंड एडजस्टमेंट है। क्लियर है। तो लिएंडर ब्रिंग ₹16,000 फॉर इज गुडविल। तो कैश टू पीएफजी, पीएफजी टू सेक्रीफाइसिंग। पीबीडी इज टू बी रिड्यूस बाय ₹2,000। रिवैल्यूएशन का आइटम है, क्योंकि रिड्यूस कर रहे हैं पीबीडी को, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। देयर इज एन ओल्ड प्रिंटर वैल्यूड एट 2400। इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इट इज़ नाउ टू बी रिकॉर्डेड। एक 2400 की कोई असेट थी जो अभी तक रिकॉर्ड हुई भी नहीं थी, अब रिकॉर्ड करेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स की वैल्यू को खत्म करना है, रिवैल्यूएशन का आइटम है, डेबिट साइड में लिखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, तो बनाते हैं। क्लियर। प्रदीप, धनराज और लिएंडर के लिए तो बना सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे तो आपको हो जाएगा। ट्राई करना आप ये क्वेश्चन, अगर नहीं बनता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो कल्पना और कनिका का क्वेश्चन नंबर 92 भी कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद से भी ट्राई करें। 91 है, 92 क्वेश्चंस हैं, 87 जो मैंने कर रखा है वहाँ से आप ट्राई करें, तो ये मेथड आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो दो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थे जो हम लोगों ने कंप्लीट किए। देखिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। सबसे पहले हमने एनपीएसआर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना सीखा, गुडविल का एडजस्टमेंट किया, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में चेंज इन पीएसआर में किया था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया क्या कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है, तो एडजस्टमेंट्स वो के वही रहने वाले हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो वहाँ पे भी सेम एडजस्टमेंट रहेंगे, वही रिवैल्यूएशन है, वही प्रॉफिट रिजर्व्स का एडजस्टमेंट है, वही गुडविल का एडजस्टमेंट है, एनपीएसआर सेक्रीफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो की कैलकुलेशन है, और फाइनली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और फिर हमको क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। क्लियर है। बहुत ईजी प्रोसेस है, अगर आप एक बार समझते हैं चीज़ों को तो वही चीज़ें क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। लेकिन पार्टनरशिप में यही है, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्लियर है। तो अच्छे से पढ़िए बेटा, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।